हेलो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम सिलाई करते हैं तो अंदाजे से स्टार्टिंग में सिलाई करते हैं, जो कि गलत होता है। क्योंकि अंदाज़ा कभी कभी तो बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन कभी कभी वो सही नहीं बैठता, तो हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी चीज़ हम मेज़रमेंट लेकर ही बनाते हैं। मेज़रमेंट लेकर बनाने के लिए हमें स्केल की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हमारे पास इंच टेप है। इंच टेप या स्केल की हेल्प से ही हम किसी भी चीज़ की नाप लेकर उस चीज़ को, यानी कि जो भी हम बनाने जा रहे हैं उसको हम बनाते हैं। तो देखिए, जब भी कभी हम मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें इन नापों का पता होना ज़रूरी होता है। ये जो बड़ी वाले नंबर्स होते हैं, ये बड़े वाले जो नंबर्स हैं, इनको हम इंचेस बोलते हैं, और ये जो छोटे वाले नंबर्स होते हैं ये हम सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, इनको सेंटीमीटर बोलते हैं, इनको इंचेस बोलते हैं। लेकिन सिलाई करते वक्त हम इंचेस का यूज़ ही मैक्सिमम करते हैं, सेंटीमीटर का नहीं। हम मैक्सिमम इंचेस का यूज़ करते हैं नाप लेने के लिए। तो देखिए, जब कभी भी हम इंचेस का यूज़ करते हैं तो ये वाले जो सिंपल वाले नंबर होते हैं, इनको तो हम हर कोई जानता है कि ये 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, या जितने भी इंचेस हैं, तो इनको हर कोई जानता है। लेकिन इसके बाद जो सेकंड हमें जानना होता है, ये पॉइंट वाले नंबर होते हैं। ये देखिए, ये बीच में जो ये लाइन आई हुई है इन दो नंबरों के बीच में, इसको हाफ, आधा बोलते हैं। और हम मेज़रमेंट लिखते हुए इसको 0.5 भी बोलते हैं। कैसे? जैसे हमें कहा कि आधा इंच का कुछ लेना है, तो आधा इंच हमारा यहाँ आएगा। 1.5 इंच का बोला तो हमने 1.5 इंच ये होता है, ये हमारा 2.5 इंच होता है, ये हमारा 3.5 इंच, 4.5 इंच। इस तरीके से ये आधे आधे प्लस होके नंबर हो जाते हैं। और यदि नंबर वाले उसमें बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? 0.5 इंचेस हमारा यहाँ पर होगा, 0.15 हमारा यहाँ पर होगा। ये देखिए, 0.1 और इसमें 5 और प्लस कर दिया तो 0.15 हो गया। इसके बाद हमें 2 नंबर लेना है, 2 इंच लेना है, उसमें हमें 0.5 फिर प्लस करना है, तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट, यहाँ पर ये वाला, ये देखें, 0.25 हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे इसमें 0.25 बनेगा हमारा ये वाला। 0.25, 0.35 हमारा यहाँ बनेगा, 0.45 हमारा यहाँ बनेगा, और 0.55 यहाँ बनेगा। यानी कि कोई भी नंबर लेके उसके आगे सेंटर वाला पॉइंट ले लेना 0.5 कहलाता है। उस नंबर के साथ 0.5 हमें इसको बोलते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं ये वाली, इसके बीच वाले नंबर। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? देखिए, ये वाला हमारा फर्स्ट वाला जो नंबर है, देखिए ये हमारी स्केल है, इंच टेप है हमारी। इस इंच टेप में ये वाला आधा नंबर है, 0.5 जिसको बोलते हैं। लेकिन इसके बीच में 1, 2, 3 लाइनें हैं। देखिए, मैंने यहाँ बनाकर, ये आधा वाला हो गया 0.5 वाला, ठीक है। और इसके बीच में 1, 2, 3, ये 3 लाइनें दी गई हैं। इन 3 लाइनों का क्या मतलब है? इन 3 लाइनों के जो बीच का हिस्सा होता है बड़े वाला, उसको 0.25 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 0.25। और साधारण भाषा में इसको पौना बोलते हैं। पौना, क्या बोलते हैं? पौना। अब ये बीच वाला क्या हो गया? आधा, या फिर 0.5, या आप 0.50 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो आता है हमारा क्या होगा? ये जो हमारे इसके बाद आता है, ये आधे के बाद फिर हमने एक नंबर छोड़ के ये बीच वाला बड़ा नंबर ले लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 0.75। क्या बोलेंगे इसको हम? 0.75। तो इस तरीके से ये सारी मेज़रमेंट होती हैं। इसके बाद अगर हम 1 के बाद 1.25 लेना है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, एक नंबर छोड़ के। 1.5 लेना है, 1.5 लेना है तो हम यहाँ पर आएंगे, 1.50 भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके बाद 1.75 लेना है तो 1.75 हमारा यहाँ पर होगा। और इसके बाद क्या नंबर आएगा? 2। ठीक है, 2 इंचेस। तो इस तरीके से ये सारी छोटी छोटी मेज़रमेंट होती हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इसको हम 0.25 बोलते हैं किसी भी मेज़रमेंट में, इस स्केल में, इंच टेप में। ये एक जो नंबर होता है इसको हम 1 इंच बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 1 इंच है। ये मैं बड़े स्केल में भी दिखा रही हूँ। ये हमारे पास कितना होता है? 1 इंच होता है। इसके बीच का जो सेंटर होता है, इसको आधा, हाफ बोलते हैं, या इसको हम 0.5 भी बोलते हैं और 0.50 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है, इसमें देखो लाइन से ज़्यादा है तो मैं इसमें से बताती हूँ आपको। देखो, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये नंबर, ये हाफ हो गया। अब ये
तो 3 लाइनें हैं, इनका जो बीच का नंबर है तो ये होता है 25.25। अगर हमें ये 2.25 इंचेस लेना है तो हम यहाँ तक की मेज़रमेंट लेंगे, 0.25 तक के। इसको क्या बोलेंगे, 2.50, ठीक है ना, ये कहाँ तक हो, 2.50। इसके बाद जो ये बीच का नंबर आएगा इसको बोलेंगे 2.75। तो इस तरीके से ये इंचेस होती हैं। तो इसकी मेज़रमेंट के बारे में पता होना हमें ज़रूरी होता है। बाकी सब आगे इसी तरीके से होती हैं। माना हमने लिया 5.5, ये हमारा यहाँ पर आएगा। इसके अलावा हमने लिया 9.25, ये हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। इसके अलावा हमने लिया जैसे 14.75, तो कहाँ आएगा, 14.75 कहाँ आएगा, यहाँ ये 2.25, 0.50.75। तो इस तरीके से ये मेज़रमेंट होती है, ये स्केल्स होते हैं जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदाजे से किए गए काम में कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाती है। और यदि हम एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेके काम करते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है। यूजली हम फिटेड जब कपड़े बनाते हैं, बिल्कुल फिटिंग वाले, बॉडी फिटिंग वाले कपड़े बनाते हैं, तो उसमें इन छोटी छोटी नापों का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इन नापों की नॉलेज से ही हम अच्छी फिटिंग की स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।